प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 8 सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम और ज्ञान एवं पाठ्यक्रम और अपना टॉपिक है आज का पाठ वस्तु का नियोजन एवं चुनाव। पाठ वस्तु का नियोजन एवं चुनाव। पाठ वस्तु का नियोजन पहले पढ़ेंगे अपन नियोजन का अर्थ। नियोजन का अर्थ क्या होता है और चुनाव क्या होता है। नियोजन नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है। नी प्लस योजना। नी प्लस योजना। नी का मतलब होता है पूर्व में योजना बनाना। अर्थात नियोजन का शाब्दिक अर्थ है कि जो पूर्व में योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। तो नियोजन का शाब्दिक अर्थ हो गया कि पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। एवं उसका चुनाव मतलब किस प्रकार से उसका चुनाव किया जाता है, किस प्रकार चुना जाता है, उसके बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो पाठ वस्तु का नियोजन एवं चुनाव। पाठ वस्तु का नियोजन एवं चुनाव के बारे में नियोजन का अर्थ मैंने बताया आपको। नियोजन का अर्थ है नियोजन पूर्व में जो योजना बनाई जाती है, पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। पूर्व में कोई योजना बनाया जाता है, जैसे अपन लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय पहले अपन योजना बनाई जाती है। पहले क्या बनाई जाती है? प्लानिंग बनाई जाती है कि इसकी हम लोगों को तैयारी करनी है, इसके हमारे लोगों को तैयारी करनी है। तो इसकी योजना बनाते समय अब योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग की जाती है तो उसे अपन नियोजन कहते हैं। जैसे घर पर कोई फंक्शन होता है तो उसमें पहले अपन लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं कि एक महीने पहले ही अपन लोग तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। एक महीने पहले तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्व में योजना बनाई जाती है कि ये सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी लिस्ट बनाई जाती है। तो लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, पूर्व में योजना बनाई जाती है। पूर्व में योजना बनाई जाती है उसे अपन क्या कहेंगे, नियोजन कहा जाएगा, नियोजन कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर भी नेक का प्रोग्राम हुआ। अब नेक का प्रोग्राम हुआ तो कई सालों तक हम लोगों ने तैयारी की। कई सालों तक तैयारी करने के बाद हमने पहले योजना बनाई। योजना बनाने के बाद उसके बाद वो कार्य संपन्न किया गया। अब वो कार्य संपन्न किया गया तो कार्य संपन्न करने के बाद उस कार्य को मतलब हमारे यहाँ पर B+ ग्रेड दी गई। तो क्या है कि पूर्व योजना बनाने पर वो कार्य सफल हुआ। तो सफल होने पर, क्योंकि कार्य तभी सफल हो पाता है जब पूर्व योजना बनाई जाती है। पूर्व योजना बनाई जाती है तभी कार्य सफल हो पाता है। और जब कार्य सफल हो पाता है तो उसे अपन कहेंगे नियोजन कहा जाता है। अब नियोजन के बाद आता है पॉइंट उद्देश्य के आधार पर पहला पॉइंट है उद्देश्यों के
उद्देश्य के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव किया जाता है। अब पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव करने के लिए कोई न कोई सा उद्देश्य होना आवश्यक होता है। उद्देश्य पर आधारित होता है। उद्देश्य के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है कि कौन सी पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाए। क्योंकि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, तो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है तो उद्देश्य का होना जरूरी होता है। उद्देश्य के बिना उस कार्य को सही ढंग से संपन्न नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पहली क्लास का सिलेबस अलग होता है, दूसरी क्लास का सिलेबस अलग होता है, तीसरी क्लास का सिलेबस अलग होता है, चौथी क्लास का सिलेबस अलग होता है, पांचवी क्लास का सिलेबस अलग होता है, छठी क्लास का सिलेबस अलग होता है, सातवीं क्लास का सिलेबस अलग होता है, आठवीं क्लास का सिलेबस अलग होता है, 9th क्लास का सिलेबस अलग होता है, 10th क्लास का सिलेबस अलग होता है, 11th क्लास का सिलेबस अलग होता है और 12th क्लास का सिलेबस अलग होता है। तो मतलब देखा जाए तो बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग होता है, बीएससी सेकंड फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग होता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग होता है और बीए सेकंड ईयर का सिलेबस अलग होता है, बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस अलग होता है, बीकॉम का सिलेबस अलग होता है, इसी प्रकार से बीए थर्ड ईयर का सिलेबस अलग होता है, बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस अलग होता है, बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस अलग होता है। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि सबका उद्देश्य, जैसे कि बीएससी बीएड चल रही है तो प्रत्येक का उद्देश्य पर आधारित होता है। पाठ्य योजना, पाठ्य पुस्तकों का नियोजन प्रत्येक का उद्देश्य पर आधारित होता है। कोई न कोई उद्देश्य होना आवश्यक होता है। क्यों होता है? पर उद्देश्य के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य नियोजन एवं देश का चुनाव सही ढंग से किया जाता है। यह पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं उद्देश्य का चुनाव सही ढंग से किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? पाठ्य पुस्तकों का नियोजन एवं चुनाव किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रत्येक कक्षा का उद्देश्य या पाठ्यक्रम अलग होता है। क्योंकि प्रत्येक का कक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया कि पहली क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है, दूसरी क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है, तीसरी क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है, चौथी क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है, पांचवी क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है, छठी क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है, सातवीं क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है, आठवीं क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है,
9वीं क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है, 10वीं क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है, 11वीं क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है और 12वीं क्लास का पाठ्यक्रम अलग होता है। जिसे कि BA फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम अलग होता है, BSc फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम अलग होता है, BCom फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम अलग होता है और BA सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम अलग होता है, BSc सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम अलग होता है, BCom सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम अलग होता है और BA थर्ड ईयर का पाठ्यक्रम अलग होता है, BSc थर्ड पाठ्यक्रम अलग होता है, BCom थर्ड ईयर का पाठ्यक्रम अलग होता है, B.Ed का पाठ्यक्रम अलग होता है, BSc B.Ed का पाठ्यक्रम अलग होता है, BA B.Ed का पाठ्यक्रम अलग होता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक कक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। अलग अलग होने के नाते क्या उनका उद्देश्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक कक्षा का उद्देश्य अलग अलग होता है। अब कक्षा का उद्देश्य अलग अलग होता है, प्रत्येक का उद्देश्य अलग अलग होने के नाते उद्देश्य पर आधारित होना जरूरी होता है। तो पाठ्यक्रम क्या होता है, उद्देश्य पर आधारित होता है। उद्देश्य पर आधारित होता है। उद्देश्य आप उद्देश्य पर आधारित होगा तो उद्देश्य पर आधारित होने पर क्या करेंगे, विद्यार्थी पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। विद्यार्थी पढ़ने में विद्यार्थी पढ़ने में रुचि लेते हैं। विद्यार्थी पढ़ने में क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। विद्यार्थी पढ़ने में रुचि लेते हैं और अध्यापक को भी पढ़ाने में क्या आता है, रुचि उत्पन्न होती है। अध्यापक को पढ़ाने में रुचि उत्पन्न होती है। अध्यापक को पढ़ाने में भी अध्यापक को पढ़ाने में भी रुचि उत्पन्न होती है। कब संभव है, जब उद्देश्य के आधार पर आधारित हो। उद्देश्य का आधार पर आधारित है तभी पाठ्यक्रम सही से बन पाता है। उद्देश्य पर आधारित नहीं है तो पाठ्यवस्तु का नियोजन सही से नहीं किया जा सकता है। उद्देश्य पर आधारित है तो पाठ्यवस्तु का नियोजन सही से किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि उद्देश्य पर आधारित होना जरूरी होता है। उद्देश्य के आधार पर आधारित होना जरूरी होता है। फिर योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम। अगला पॉइंट है योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम। योग्यता के आधार पर योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम होना बहुत जरूरी होता है। पाठ्यवस्तु का नियोजन चुनाव किया जाता है योग्यता के आधार पर। पाठ्यवस्तु का नियोजन एवं चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाता है। योग्यता के आधार पर किया जाता है।
योग्यता के आधार पर किया जाता है। क्योंकि जैसे कि किसी ने बीएड और एमए कर रखी है तो उसकी क्वालिफिकेशन फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बनने की है। अब फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बनने की है तो उसकी क्वालिफिकेशन है, योग्यता है उसके अंदर कि फर्स्ट ग्रेड की वो एग्जाम दे सकते हैं, मतलब तैयारी करें तो फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम वो तैयारी करते हुए तैयारी कर सकते हैं। एक घर में 4 स्त्रियां हैं तो 4 स्त्रियां हैं, 3 स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं है, एक स्त्री पढ़ी लिखी है। तो पढ़ी लिखी स्त्री को क्या कि आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या है कि 3 तो घर का कार्य कर सकती है और एक स्त्री क्या कर सकती है, वो तैयारी कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो आगे बढ़ सकती है तो कहने का मतलब ये है कि योग्यता के आधार पर क्या किया जाता है, मतलब उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम ही क्या होता है, पाठ्यक्रम का नियोजन, पाठ्य वस्तु का नियोजन भी योग्यता के आधार पर किया जाता है। जैसे कि पहली क्लास का बालक है तो पहली क्लास की योग्यता के अनुसार पहले पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। दूसरी क्लास का बालक है तो दूसरी क्लास के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। तीसरी क्लास का बालक है तो तीसरी क्लास के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। चौथी क्लास का बालक है तो चौथी क्लास के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। पांचवी क्लास का बालक है तो पांचवी क्लास के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। छठी क्लास का बालक है तो छठी क्लास के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और सातवीं क्लास का बालक है तो सातवीं क्लास के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। तो मतलब 8वीं क्लास का बालक है तो 8वीं क्लास का पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। योग्यता के आधार पर ही पाठ्य वस्तु का नियोजन किया जाता है। पाठ्यचर्या पाठ्य वस्तु का चुनाव भी छात्रों की योग्यता के आधार पर किया जाता है। पाठ्यचर्या या पाठ्य वस्तु का नियोजन भी छात्रों की योग्यता के आधार पर किया जाता है। कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसी के अनुसार पाठ्यचर्या बनाई जाती है। पाठ्यचर्या उसी के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम 2 सूत्रों से मिलकर बना हुआ है। पाठ्य प्लस क्रम, पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहा जाता है, पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है पाठ्य वस्तु का नियोजन एवं चुनाव भी योग्यता के आधार पर किया जाता है। योग्यता के आधार पर किया जाता है तो पाठ्य वस्तु का नियोजन एवं चुनाव भी योग्यता के आधार पर किया जाता है। योग्यता है तो उसके अनुसार ही पाठ्य वस्तु का चुनाव किया जाएगा। और ये यदि योग्यता इस क्लास की है, चाहे वो पहली क्लास का बालक हो तो उसके अनुसार योग्यता का चयन किया जाएगा। दूसरी क्लास का बालक हो दूसरी क्लास की योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। तीसरी क्लास का बालक है तीसरी क्लास की योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। चौथी क्लास का बालक है चौथी क्लास का योग्यता का चयन किया जाएगा। पांचवी क्लास का बालक है तो पांचवी क्लास की योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। छठी क्लास का बालक है तो छठी क्लास की योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। सातवीं क्लास का बालक है तो सातवीं क्लास की योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। आठवीं क्लास का बालक है तो आठवीं क्लास की योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। 9th क्लास का बालक है तो 9th क्लास की योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। 10th क्लास का बालक है 10th क्लास की योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। और 11th क्लास का बालक है तो 11th क्लास की योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। 12th क्लास का बालक है तो 12th क्लास की योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। और फर्स्ट ईयर का बालक है BA BSc BEd BSc BCom फर्स्ट ईयर का बालक है तो उसकी योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। और BA सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर BA और BA सेकेंड ईयर और BCom सेकेंड ईयर का बालक है तो उसकी योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। और BCom थर्ड ईयर है या BSc थर्ड ईयर है या BA थर्ड ईयर है उसकी योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। BEd फर्स्ट ईयर है तो उनकी योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। और BEd सेकेंड ईयर है तो उसके योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। BA BEd सेकेंड फर्स्ट ईयर है तो उसकी योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। BA BSc सेकेंड ईयर है तो उनकी योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। और BA BEd थर्ड ईयर है तो उनकी योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। और BSc BEd सेकेंड ईयर है या
BSc थर्ड ईयर है तो उनकी योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा, और फोर्थ ईयर है BSc तो उनकी योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी योग्यता है उसके अनुसार चयन किया जाता है, योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण उनकी योग्यता के अनुसार चयन किया जाता है, योग्यता के अनुसार चयन किया जाता है। अब योग्यता के अनुसार चयन किया जाएगा, योग्यता के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, योग्यता के बिना पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाना असंभव होता है। फिर योग्यता के आधार पर छात्रों की रुचि, योग्यता अनुसार फिर छात्रों की रुचि। अब छात्रों की रुचि के अनुसार छात्रों की रुचि छात्रों की रुचि, छात्रों की रुचि छात्रों की रुचि छात्रों की रुचि छात्रों की रुचि पाठ्य वस्तु का नियोजन एवं चुनाव से ढंग से होने पर पाठ्य वस्तु का नियोजन एवं चुनाव सही होने पर छात्रों में क्या होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिसमें कि छात्रों की रुचि हो। इसमें छात्रों की रुचि होती है तो उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। वेरी गुड विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। थैंक यू। ओके।